आज के लेक्चर का टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। मौसम जैसा कि हम देखते हैं कि ये दिन प्रतिदिन बदलने वाली चीज़ है, और जलवायु जो है वो दीर्घकालीन दशाएं हैं। काफ़ी लंबे समय तक जो मौसमी दशाएं रहती हैं उसे जलवायु कहा जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, इन सब का जो किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालीन समयावधि में पाई जाने वाली औसत वायुमंडलीय दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। अर्थात एक एक पर्टिकुलर स्थान पर, किसी जगह पर किसी खास तरह की मौसमी दशाएं काफ़ी लंबे समय तक रहें, तब उसे वहाँ की जिस तरह की दशाएं रहेंगी उस तरह की वहाँ जलवायु हम घोषित करते हैं कि वहाँ उस तरह की जलवायु। जैसे किसी स्थान पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है तो वहाँ की जलवायु उष्ण जलवायु कहलाएगी। इसी तरह कहीं कहीं पर ठंड ज़्यादा है तो वहाँ की शीत जलवायु कहलाएगी। इसी तरह से कोपेन ने विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा, उसे हम डिस्कस करेंगे। और आपने इस तरह का कोपेन का वर्गीकरण भी देखा होगा कि अल्फ़ाबेट के यूज़ करके उन्होंने इस तरह से विश्व की जलवायु को अल्फ़ाबेट की सहायता से बांटा। और छोटे छोटे ये पैचेज जो आप देख रहे हैं, ये जगह यहाँ पर, जैसे यहाँ की जलवायु इस जलवायु से अलग है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जलवायु में काफ़ी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार विविधता पाई जाती है। उसे ही हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये अल्फ़ाबेट्स ही क्यों यूज़ किए। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने जो जलवायु को, किसी पर्टिकुलर स्थान की जलवायु को बांटने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, उसमें जो मेन अल्फ़ाबेट्स थे वो कैपिटल में थे, ए से लेकर ई तक। और उसके बाद में उन्होंने जो सेकंड लेटर यूज़ किए वो स्मॉल लेटर थे, और थर्ड लेटर भी उन्होंने यूज़ किए। उनकी जो जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था, उसके लिए उन्होंने तापमान, वर्षा और वनस्पति को, तीन ये मेन फैक्टर लिए उन्होंने किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण के लिए। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोपेन का जो वर्गीकरण था वो कैंडोल का जो वर्गीकरण था उस पर आधारित था। कैंडोल ने विश्व की 5 वनस्थलीय मंडलों को विश्व की जलवायु का विभाजन का आधार बनाया था कि किस तरह की वनस्पति मिलती है। उस आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, और उसी को आधार बनाकर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। जैसे उन्होंने मेगाथर्मल जो वनस्पति है उसके लिए ए कैपिटल यूज़ किया। जेरोफाइट, जिसे हम रुद्रभिद पादप कहते हैं, उस तरह की जो वनस्पति मिलती थी उन क्षेत्रों के लिए बी कैपिटल लेटर यूज़ किया। इसी तरह मीसोथर्मल के लिए सी। और आप देख सकते हैं ये लाइन जहाँ से जाती है उस क्षेत्र में इस तरह की वनस्पति मिलती है। और इस तरह से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये 5 वनस्पति मंडल को आधार बनाकर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। अब इसमें से कोपेन ने जो चीज़ ली वो थी ये अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी और ई। ए से हमारा अभिप्राय, जैसा कैंडोल ने कहा तो उन्होंने वनस्पति मंडल बांटा, उन्होंने मेगाथर्मल कहा। कोपेन ने इसे उष्ण आर्द्र क्षेत्र कहा, और ऐसे स्थान, उन स्थानों को लिया जहाँ पर तापमान हमेशा 18 डिग्री से ज़्यादा रहता है और शीत ऋतु नहीं होती। जैसे जो वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, ये भूमध्य रेखा है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी का मध्य भाग। और इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान ज़्यादा रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों को कोपेन ने ए से क्लासिफाई किया, उस क्षेत्र को उष्ण आर्द्र क्षेत्र का। उसके बाद उन्होंने बी क्षेत्र को लिया जिसमें टेम्परेचर हाई रहता है और बरसात कम रहती, जैसे हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे राजस्थान में कोपेन के क्लासिफिकेशन को। सी क्षेत्र, उस क्षेत्र को लिया जिसे उष्ण आर्द्र बोला, समशीतोष्ण,
जहाँ तापमान हमेशा 8 से 18 डिग्री के करीब रहता है, जैसे हमारा गंगा का मैदान है, यूपी बिहार का क्षेत्र। इसी तरह डी क्षेत्र उसे लिया जहाँ, ये आपको विदित होगा कि यहाँ से ध्रुवों की तरफ, और सेम लाइन इस तरफ भी हम देखेंगे कि ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है। तो ये जो क्षेत्र था उसे शीत आर्द्र कहा। यहाँ पर तापमान -3 से -10 डिग्री रहता है, लेकिन हमेशा बर्फ़ नहीं जमती है। शीतकाल में यहाँ पर बर्फ़ जमती है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र था वो हमेशा इसमें -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। कोपेन ने इसे, इस क्षेत्र को ई नाम दिया। अब यह इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हिमालय जैसे है, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो नॉर्थ इंडिया का जो हिली जो स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए बी कैपिटल यूज़ करना सही नहीं था, क्योंकि बी कैपिटल लेटर तो इंगित करता है शुष्क जलवायु को, जहाँ तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। और ऐसे ही जैसे ए में भी ऐसे कुछ क्षेत्र आएंगे जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, और ठंडे इलाकों में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हैं या गर्म क्षेत्र हैं। तो ऐसे मोटे मोटे तौर पर इन्हें ए बी सी डी ई से क्लासिफाई करना आसान नहीं था, इसीलिए कोपेन ने ये छोटे लेटर भी यूज़ किए। जैसे आप देखेंगे कि यदि एफ वाले क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, तो उसे उन्होंने ए एफ शब्द यूज़ किया उस क्षेत्र के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई क्षेत्र हो जहाँ वर्ष पर्यंत बरसात होती है, तो ये उष्ण क्षेत्र के लिए तो ए हो गया, और वर्ष भर वहाँ वर्षा होती है तो वहाँ पर ए एफ शब्द यूज हुआ, अल्फ़ाबेट। ऐसे ही ए एम मानसूनी पतझड़ वन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर, और ए क्षेत्र के पास में है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ए एम, आगे हम इंडिया का मैप भी देखेंगे तो इस क्षेत्र में ए एम कैपिटल यूज़ किया कि उष्ण क्षेत्र भी है और मानसून पतझड़ी वन भी है। और जिन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो वहाँ के लिए ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू इस तरह का जैसे हमारे राजस्थान में आप देखोगे कि राजस्थान का मैप में कि बी डब्ल्यू शब्द हम यूज़ करते हैं, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू। तो बी का अर्थात जहाँ बरसात से ज़्यादा वाष्पीकरण होता हो, अर्थात बरसात बहुत कम होती है, और उन क्षेत्रों में साथ बी के साथ में ग्रीष्म ऋतु में जहाँ बरसात होती है, हमारे राजस्थान में मोस्टली जो बरसात होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए उस क्षेत्र के लिए अकेले बी के साथ को यूज़ करना मुनासिब नहीं था, सही नहीं था, इसलिए बी के साथ में डब्ल्यू बी यूज़ होता है। एस जो लेटर यूज़ होता है वो जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु में बरसात होती है, ऐसे क्षेत्रों के लिए जैसे बी के साथ में शुष्क है लेकिन बरसात जहाँ सर्दियों में होती है, तो उस क्षेत्रों के लिए बी एस यूज हुआ, आप ये देख सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों को जो बी एस की हम बात करें वो क्षेत्र स्टेपी क्षेत्र होते हैं, और बी डब्ल्यू हम बात कर ही रहे थे, ये देखिए यहाँ पर बी डब्ल्यू मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी तरह चीन तुल्य जलवायु के लिए सी डब्ल्यू यूज होगा, अर्थात सी डब्ल्यू जहाँ पर 8 से 18 डिग्री तापमान रहता है, और डब्ल्यू से अभिप्राय था ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बी डब्ल्यू सॉरी सी मीसोथर्मल टाइप की जलवायु है, 8 से 18 डिग्री तक तापमान रहता है और गर्मियों में बरसात होती, ऐसे क्षेत्रों के लिए सी डब्ल्यू यूज हुआ। इसी तरह डी और टी और टैगा और टुंड्रा, एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि टैगा पहले आएगा या टुंड्रा पहले आएगा, तो पहले टैगा आता है उसके बाद टुंड्रा आता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस तरह से ये छोटे कैपिटल लेटर भी यूज़ किए। इनका लॉजिक मैंने बताया आपको कि
क्यों इन्होंने ये ABCD के अलावा ये छोटे अल्फ़ाबेट भी यूज़ किए? क्योंकि इस ए पर आने वाली लाइन या इस क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ज़रूरी नहीं कि सभी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय ही हों। या बी का मतलब जैसे शुष्क है तो यहाँ से हिमालय के क्षेत्र से गुजर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर बी लिखना अकेला सही नहीं था, इसके साथ में ये छोटे लेटर भी यूज़ करने पड़ते हैं। ए के साथ में कुछ क्षेत्र में गर्मियों में बरसात होती है, कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में बरसात होती है, तो ऐसे में वो छोटे लेटर भी यूज़ करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ये यूज़ किए। इन्हीं को नाम दिया गया है, जैसे AF जहाँ वर्षा होती है गर्मियों में, ट्रॉपिकल क्षेत्र को ट्रॉपिकल वेट एरिया है वो, और मानसूनी जो पतझड़ वन मिलते हैं उन क्षेत्रों में, और जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ उसको ट्रॉपिकल मानसूनल एरिया बोल दिया गया। AW सवाना क्षेत्रों के लिए बोल दिया गया जहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं। इसी तरह जो ड्राई क्षेत्र थे उनमें W भी यूज़ हुआ और H भी यूज़ हुआ। इस तरह से इन्होंने पूरे ABCDE, और हालांकि हाईलैंड का भी उन्होंने एच अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया था, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम यही देखते हैं कि ABCDE तक ही हम देखते हैं। और ये मैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बी, अब जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें तो AMW, एम हमारा था मानसूनी पतझड़ वनों के लिए, और डब्लू जो था हम आपको फिर से दिखा देते हैं। डब्लू से हमारा अभिप्राय ग्रीष्म ऋतु में बरसात था, और वर्ष भर अगर वर्षा होगी तो उसे एफ से यूज करेंगे, और शीत ऋतु में वर्षा होगी तो उसे एस से। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, आप जलवायु में हमने पढ़ा था कि जो शीतकालीन मानसून है उससे इस क्षेत्र में बरसात होती है, तो शीत ऋतु में यदि बरसात हो रही है, और ए अल्फ़ाबेट हमने उसके लिए यूज़ किया था जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, और एस हमारा जो जिसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है, और डब्लू जो था हमारा वो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और मानसूनी क्षेत्र होता है। तो ऐसे पतझड़ वन वाला क्षेत्र, और जिसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से इस क्षेत्र में खूब वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को AMW नाम दिया है। और यहाँ पर भी सीधा यहाँ मानसूनी क्षेत्र नहीं है, वहाँ मानसूनी पतझड़ वन नहीं है, इसलिए AW यूज हुआ है। स्टेपी तरह की जलवायु BS हमने देखा था, तो इस तरह की जलवायु के लिए, और ग्रीष्म क्षेत्र है बी हमने यूज़ किया था जहाँ पर बरसात से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, और ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है उसके लिए BWHW। बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया के लिए हमने ई यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ ऊंचा क्षेत्र है हिमालय का, इसलिए बर्फ़ जमी रहती है वर्ष पर्यंत, और ये क्षेत्र भी टैगा टाइप का है, यहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ़ नहीं जमी रहती ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ नहीं जमती है। और CWG हमने देखा था कि जहाँ 8 से 18 डिग्री तक तापमान रहता है, और W से हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती है। इसी तरह राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था, वहाँ पर CWG था, आप ये देखेंगे यहाँ हमने डिस्कस ही किया था, 8 से 18 डिग्री तक तापमान जो होता है। और AW जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, साथ में उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं, और साथ में वर्षा ऋतु में यहाँ बरसात होती गर्मियों में, इस तरह के क्षेत्र को AW नाम दिया है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आदिवासी बहुल इलाका है तो AW से आदिवासी क्षेत्र है, और ये शॉर्ट ट्रिक था। और इस तरह से कोपेन ने अपने वर्गीकरण को बताया। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि जो सवाना का क्षेत्र है और साथ में
BSW या फिर कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे ये क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के ऊपर था, तो इसमें सभी क्षेत्र ऐसे नहीं है कि जिसको हम ओनली ए घोषित कर सकें। इसके साथ में ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होंगे, जैसे यहाँ पर अगर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो रही है तो उसे हम AW नाम देंगे, और मानसूनी पतझड़ वन है, मानसूनी क्षेत्र है, तो उसे हम AM नाम देंगे। जैसे AM के लिए आप देखेंगे कि ये डार्क ग्रीन क्षेत्र है, तो ये सारा मानसूनी क्षेत्र है। यहाँ पर मानसून से बरसात भी होती, और उष्ण क्षेत्र है, गर्मी काफ़ी पड़ती है। इस तरह से, और जैसे जैसे आप इससे इधर जाएंगे तो ये अल्फ़ाबेट ABCDE तक जाएंगे। तो ये तो था कोपेन का क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।